जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना है और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न को पढ़िए प्यारे, जो क्या कह रहा है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। प्यारे बच्चों बताना है बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पा, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। चलिए अब देखिए प्रश्न जो है दो क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न दो को पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। प्यारे बच्चों बताना है निम्नलिखित शब्दों में जो है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उच्च उच्छ्वास। उच्छ्वास जो है यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है, उच्छ्वास इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीन को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ भी आपको जो है शुद्ध शब्द बताना प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न चार को पढ़िए प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कारण निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा, फूलों की एक माला ला दीजिए, ये शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न पाँच को पढ़िए। कह रहा अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न जो है यहाँ देखिए प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 7 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 8 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, जबरदस्त प्रश्न है, पढ़िए। कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा सेन साहब, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 9 क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो नीति कथा, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों अगर प्रश्न आपको जो समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। यहाँ देखिए प्रश्न 10 को पढ़िए। कह रहा है सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर होगा अनजान स्मृतियों को जो है सहजात वृत्तियाँ कहते हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 11 को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा तो दक्षिणी भारत से मिले हैं, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है प्यारे बच्चों प्रश्न 12 को पढ़िए। कह रहा है कि बेतवा दान पात्र किस समय का है। बेतवा जो है दान पत्र किस समय का है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए 1020 ईस्वी का है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। आगे देखिए प्रश्न जो है 13 क्या कर रहा है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर होगा स्वयं के प्रति लेखक और उसके घरवाले के व्यवहार के कारण जो है, व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण जो है यह चल गया, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। तो याद कर लीजिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 14 को पढ़िए। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 15 क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न को पढ़िए। कह रहे हैं पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। प्यारे बच्चों छपने वाला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जो है जन्म कब हुआ। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर होगा 4 फरवरी 1938, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 16 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, ल मादा मोजेल द एवेन्यू किसकी कृति है। ल मादा मोजेल द एवेन्यू किसकी कृति है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा पिकासो की है, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न जो है 17 को पढ़िए। कह रहा है ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है। ला शत्रुज का जो है धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर होगा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं।
प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा है मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। तो याद कर लीजिए, मछली कहानी में जो है, याद कर लीजिए, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की जो है चित्रण है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न जो है 19 क्या कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा मुहर्रम, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 20 को पढ़िए। कह रहा है महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। प्यारे बच्चों छपने वाला प्रश्न है, तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने हिंदी के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें बताया है, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। अगर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।